Guys, go through your last lecture notes. If any doubts, please ask. Hello, sir. Yes, बेटा. और सर आपने लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमें ए बी और सी प्रोडक्ट फाइंड करना था. ये कौन सा क्वेश्चन? सर वो फ्री रेडिकल वाला जिसमें बेंजाइलिक कार्बन होता है. ओ अच्छा, तो फिर उसमें क्या करूं मैं, बताइए क्या हेल्प करनी है? सर उसमें सी वाला आपने कैसे फाइंड किया, आप वापस बता सकते हो? वो तो Br का सब्स्टिट्यूशन था, ये हटा दो. SH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल. आंसर. ओके सर. सिंपल SN2 रिएक्शन है बेटा. सर इसमें टाइप 3 वाला वो है ना सबस्ट्रेट? टाइप 3 सबस्ट्रेट? नहीं नहीं, Br जिसके साथ लगा वो तो प्राइमरी सबस्ट्रेट है. यस सर, यस सर. टाइप 3 वाला सबस्ट्रेट, टाइप वाले तो हमने न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं, तो वो टाइप 2 में आता है SH माइनस. सर हमने Cl नहीं रिप्लेस किया क्योंकि वो बल्कि था ना. Cl हमने इसलिए रिप्लेस नहीं किया क्योंकि Cl लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं है Br के कंपैरिजन में, और वो टर्शरी पे लगा हुआ था. ओके सर. और कोई डाउट बेटा किसी को? सर आइसोमेरिज्म में. नहीं बेटा, वो कल पूछना है. ओके. आज जो लेक्चर नोट्स में डाउट्स है. कोई डाउट नहीं है किसी को? अभी मैं आगे बढ़ूं. आपने पिछली क्लास एक क्वेश्चन दिया था, तो उसमें एक क्लोरीनेशन में Cl लगा, फिर ब्रोमिनेशन में सर, ब्रोमिनेशन में जो प्रोसेस हुआ उसमें Br ऊपर वाले रिंग पे लगा, वो बस एक्सप्लेन कर दीजिए ना. क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन दो थी, एक नीचे थी एक ऊपर थी, तो नीचे वाले में Cl लग गया तो एक ही बेंजाइलिक पोजीशन बची ऊपर वाली, तो ऊपर Br लगा दिया. अच्छा, ओके ओके सर. और किसी को डाउट है बेटा कोई? चलिए, सो हम लोगों ने क्या एल्कीन वाला किया था बेटा? एल्कीन का हम लोगों ने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म यस के सर. साथ. यस सर. यस सर. एल्कीन का कर लिया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लिया एल्कीन वाले में? नो सर. नहीं जस्ट स्टार्ट किया था. इस टाइप का कुछ लिखा था, ये बताया क्या उसमें कि उसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी केवल चेक करते हैं रिएक्टिविटी के लिए, ऐसा कुछ बताया आपको? नहीं सर आपने बस ये बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. इलेक्ट्रो वो तो जनरल, वो तो मैंने जनरल मैनर में सबके लिए दिया होगा, ऑल चैप्टर्स का. सर वो ऑल चैप्टर का ही चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी. वही चल रहा था सर. अच्छा चलो आपने कोई बोला था नहीं. ईथर देना है, आपने बोला था. तो लास्ट अल्काइल हैलाइड लिखा था. ये एल्कीन के लिए सब. एल्कीन या एल्काइन, तो इसमें क्या होता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुत सारा. ये अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दें तो आपको पाई ऑर्बिटल्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया लगेगा. तो हम लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स एबव द प्लेन. सर ये नोट दिया था आपने, ये दिया है ना? ये नीचे वाला नोट दिया है कि हाई हाई इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन. हाँ ये दे दिया है ना. और फिर उसके बाद उसमें ये बताया होगा ना, तो इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाता है और कार्बोकेटायन बनता है ऐसा. यस सर. ये तो फिर इसमें लिख देना कि सिंस कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर रेट ऑफ द रिएक्शन, और फिर ये कॉपी कर लो. ठीक है.
सर आपने बोला मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर रेट ऑफ रिएक्शन, ये लिखना है ना? हाँ बेटा। सर ये ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर है? यस बेटा, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्कीन्स। ओके सर। पहले वाले केस में टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, दूसरे में भी मिल सकता है, तीसरे वाले में सेकेंडरी मिलेगा और चौथे वाले में प्राइमरी, इस तरह मतलब नहीं, चौथे वाले में भी सेकेंडरी मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशंस का फिर वो आएगा पिक्चर में, और लास्ट वाला प्राइमरी। तो आपको आइडिया लगना चाहिए, और इससे भी पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगा उतना इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करेगा। तो देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच यू कैन प्रेडिक्ट ऑर्डर। Done, beta? Should I remove this? Yes, sir. एल्कीन एल्काइन भी हो गया। देखो एल्कोहल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, SN1 SN2 E1 E2 सब वही है। ईथर भी तो हमने किया हुआ है ना, मैंने नोट वगैरह सब लिखाया हुआ था आपको ईथर क्लीवेज का। ऐसा मैंने बोला था कि अगर इन दोनों में से कोई टर्शरी होगा देन आई विल बी गिवन टू दैट टर्शरी वन। फिर आपको जहां रिएक्टिविटी नहीं आएगी, मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगा, वहां बताया था कि अगर कोई बेंजीन रिंग वाला O है तो दैट विल नॉट बी क्लीव्ड, ये नहीं तोड़ेंगे, इधर वाला भी नहीं तोड़ेंगे, इसलिए नो रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर। परहैप्स ये मैंने आपको एक बार बता चुके हैं, यस ठीक सर। है? यस तो आप रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप पूछ लेना। ये भी हो गया। फिर आप लिखिएगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सारे चैप्टर्स का करेंगे हम लोग। आपके नोट्स बहुत अच्छे से बनेंगे, आप अच्छे से नोट्स बनाकर रखिएगा। एवरीथिंग यू हैव, आपका जो नोट्स होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप, इट्स लाइक कि अगर आपके पास टाइम नहीं है सारे चैप्टर्स रिवाइज करने का, यू जस्ट रिवाइज रिएक्शन मैकेनिज्म, यू विल गेट टू नो कि किस चैप्टर में कैसा स्टाइल से आपको सोचना है, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका। तो इसको देख के ही आप समझ जाओगे। एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे आते हैं तो उनके फॉर्मूले में ये चीज रहती है। आप किसी बच्चे को अगर ये प्रिडिक्ट करना है कि ये रिएक्शन कैसे करेगा, तो ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कार्बन पे अटैक होता है। तो इसको देख के बताओ ये कार्बन जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, इस पे पॉजिटिव ये पोल है या निगेटिव पोल है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब जब इस पे अटैक करने के लिए कोई अटैकिंग रिएजेंट आप सिलेक्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन सीकर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन सीकर। Rich. और इलेक्ट्रॉन रिच को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल। बस ये अटैक करेगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग से शिफ्ट हो गए। इसको आप कनेक्ट कर दो, मान लीजिए कि आपने Nu- ले लिया न्यूक्लियोफाइल, तो ये इसको ओवरऑल क्या बोल देंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपका थॉट प्रोसेस जब भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शन के लिए होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है? यानी सामने कोई भी रिएजेंट दिया हो लेकिन उसको आपको न्यूक्लियोफाइल करके सोचना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सोचा, ये हो सकता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट हो लेकिन आप देखना नहीं चाहते हो, तो फिर आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो आप सामने उसको ऐसे ही देखोगे कि वो न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, जितना क्राउडेड होगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड है ये, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, नाम के साथ लिखना, नाम भी याद होना शुरू हो जाएंगे।
फिर कोई बड़ा आप एल्डिहाइड ले सकते हो, फिर बेंजीन रिंग लगा हुआ है ऐसा एल्डिहाइड, वो लास्ट में लिखेंगे। फिर स्टार्ट होते हैं कीटोन, कीटोन में मोस्ट पॉपुलर एसीटोन, फिर कोई दूसरा आप कीटोन ले लो, ठीक। और फिर लास्ट में इसमें भी वैसे ही कि ऐसा कीटोन जिसपे क्या लगाओ, बेंजीन रिंग, तो वो लीस्ट रिएक्टिव में चला जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा, इसको भी कॉपी कर लो। सर आपने एल्डिहाइड और कीटोन के नीचे क्या लिखा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा करके लिखा है। ओके सर। सर वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना? यस बेटा। सर आपने ईथर का कहाँ लिखवाया सर, मुझे मिल नहीं रहा। तुम बेटा हो सकता है कि उस टाइम पर लेक्चर मिस कर दिया हो, या फिर जल्दी आपने वो कर दिया हो, लीव कर दिया हो लेक्चर। ओके सर, आई चेक। एंड में कराया है, आप चेक करना किसी बच्चे से। कॉपी कर लिया बेटा? तो मूव कर दें इसको। सर एक मिनट। सो यस बेटा। सर आपने सबसे टॉप में कौन सा इक्वेशन है? वो ये आर तो वाला। ईथर का था, ये ऑलरेडी किया हुआ है, ओके सर, ओके सर। ऑलरेडी डन इन योर नोट्स, आप कहीं चेक। सर एट के बाद क्या लिखा है उधर? एट कहाँ है? एट अटैकिंग, अटैकिंग रिएजेंट। ओके सर। Should I remove this? यस। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव की खास बात ये है कि आप चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड पिक कर लो, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड, चाहे आप एसिड एमाइड या एसिड हैलाइड, कुछ भी पिक करोगे, सबका जनरल फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हो। समझ में आया बेटा? इसके बहुत सारे जो बहुत सारे क्या मतलब 4 पढ़ने हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड जनरल मैनर में। फिर यहाँ पर दूसरा लिख सकते हो ओ सी ओ, इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। इसके अंदर ये तुम्हारा एलजी लीविंग ग्रुप हो गया, इसके अंदर ये पूरा लीविंग ग्रुप हो गया। देखो ऐसा लिखने से क्या है कि तुमको सब बहुत इजी लगेगा, वरना समझ में नहीं आता अटैक कहाँ कराएं, रिएक्शन कैसे कराएं। तो अगर हमने आइडेंटिफाई करा लिया कि क्या चीज हमारा उससे मैच करता है,
जो जनरल वे में हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, तो आपको रिएक्शन की क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें जैसे OR, तो ये इसको एस्टर बोलते हैं। फिर एमाइड लिख लो, तो ये एसिड एमाइड इसको बोलेंगे हम लोग। तो ये आपके यहाँ पर 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ठीक। अब जो लीविंग ग्रुप है वो अपने को पता है कि एक में Cl है, एक में OCOR है, एक में OR है, एक में NH2 ग्रुप है, ठीक। ये तो सिंपल है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत आसान सी है, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो उस तरह होता नहीं है। जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल लिया तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिंपली ऐसा है। आपको क्या लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आया, Lg निकल गया, यही तो SN1 SN2 में होता है। तो यहाँ लिख देना दिस इज नीदर SN1 नॉर SN2। ये क्लियरली मेंशन करना। देखने में लग रहा है वो अलग बात है, पर ये वो है नहीं। यहाँ स्पेशल रिएक्शन होती है जिसको हम नाम देते हैं एसाइल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और इसको हम AN प्लस DN भी बोलते हैं। AN मीन्स अराइवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। D मतलब डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये पहले कॉपी कर लो, फिर मैं इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है वो बताता हूँ। Let me use your copy down. सर Yes. एल्डिहाइड कीटोन में भी SN1 SN2 होता है या उसका भी कोई अलग रिएक्शन मैकेनिज्म है? ये उसका पूरा मैकेनिज्म बताया तो है। ये क्या है, आसान में नीचे लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही पूरी मैकेनिज्म है। ओके सर। छोटी सी रिएक्शन है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। कुछ आसान भी तो तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। ये तो वही हो गया, डॉक्टर पास जा रहे हो और डॉक्टर कह रहा नहीं केवल एक्सरसाइज करो, तो मान ही नहीं रहे, कह रहे नहीं हमको मेडिसिन चाहिए। ये तो बेकार ही है। वो आपने सब्स्टिट्यूशन के पहले क्या लिखा है? ACYL। सर अपने जो सेकंड वाले में लिखा ना सर, OC डबल बॉन्ड OR। सर बट O तो वो पहले वाले ग्रुप का होता है ना सर, यहाँ HOH जाता है ना सर, तो पहले वाले का तो O बचता है ना क्या जाता है? सर? जो आपने एसिड एनहाइड्राइड में सर जो O और उसके बाद का जो है वो सारा का सारा लीविंग ग्रुप है या सिर्फ C डबल बॉन्ड OR? चेहरा मैच नहीं करा पाते हो क्या? सामने क्या लिखा हुआ है? अच्छा सॉरी, यस सर। समझ लो ये शाहरुख खान है और ये नकली शाहरुख खान है। मैच नहीं करा पा रहे हो क्या, कौन सा फेस है और कौन सा क्या है? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हूँ। कॉपी कर लिया? यस सर। देखो तुम लोग को कितना सिंपल, तुम लोगों को कितना सिंपल बना के देते हैं, फिर भी कंफ्यूजन लगता है। बताइए, इतना सिंपल तरीके से लिख दिया और बोला सबको चेहरा मैच करा लो और पता चल जाएगा लिविंग ग्रुप कौन है। इससे आसान क्या होगा?
इसको भी कॉपी कर लेना बेटा। गाइस नाउ लिसन, देखो होता क्या है, जैसे मैं इसमें रिएक्शन में क्या होता है, स्टेप 1 में लिख रहा हूँ, तो RCOLG इसके सामने जब एक न्यूक्लियोफाइल आया तो उसके अंदर मतलब जो कंफ्यूजन वाली स्टेट क्या है कि सामने उसको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, और C डबल बॉन्ड O किस कंपाउंड का कैरेक्टर होता है, मतलब किस कंपाउंड में उसको मिलता है C डबल बॉन्ड O, किसका वो है, कीटोन और एल्डिहाइड्स कीटोन्स का। यानी कि न्यूक्लियोफाइल के अंदर ये फीलिंग्स आई कि ये तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाला है, तो बताओ उसके अंदर कौन सी रिएक्शन की फीलिंग आएगी, एडिशन की, सब्स्टिट्यूशन की, कि एलिमिनेशन की? एडिशन। एडिशन की, है ना, कि भाई तुमने बाहर बोर्ड देखा, रेस्टोरेंट लिखा हुआ था, है ना, तो तुम जो है उसके अंदर चले गए खाने के लिए, स्टाइल परफेक्ट। बाद में रियलाइज होता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये ऐसा है। अच्छा अब इसको देखो, ये एडिशन वाला पार्ट है, लेकिन इसमें और एल्डिहाइड्स कीटोन्स में डिफरेंस है। इसमें क्या है, जब O माइनस बनता है तो O माइनस को रियलाइज होता है कि उसके पास भी लोन पेयर है, तो वो खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो सामने 3 ग्रुप्स हैं, देख रहे हैं, 3 ग्रुप्स में अगर कोई लीविंग ग्रुप है तो वो लीव कर जाएगा। एल्डिहाइड्स कीटोन्स में एक भी लीविंग ग्रुप नहीं होता। R माइनस इज नॉट अ लीविंग ग्रुप, H माइनस इज नॉट अ लीविंग ग्रुप, इसीलिए उसमें यहां पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहां पर एसिड डेरिवेटिव वाला केस आ रहा है, उसमें वो लीव करेगा, यानी कि यहाँ स्टॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर जब O माइनस अपना लोन पेयर ऐसे पुश कराएगा तो लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, यू विल गेट दिस। ओवरऑल देखने में तुम्हें लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, बट ये हुआ है क्या, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। इसीलिए Yes. कई बार इसको हम लोग बोलते हैं SAE। क्या बोलते हैं, SAE, या फिर इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल देन डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों में से कोई भी नाम हो सकता, एग्जाम में तुमको मिल सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। सर वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स भी तो लिविंग ग्रुप को निकाल सकते हैं ना? कौन से बेटा? सर जो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके ये वो सर। तो यूटिलाइज हो गए ना, तो यूज हो गए। यस सर बोलिए। Sir, SAE stands for substitution, addition, elimination. Substitution with what kind of mechanism? Addition, elimination. Okay, sir. ये कोई स्टैंडर्ड ऐसा डिनोट नहीं करते, बट कोई अगर मान लो ऐसा टीचर्स आजकल है, कुछ क्लासेस वाले पेपर बनाने लगते हैं तो वो ऐसा लिख देते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एडवांस्ड एग्जाम में आएगा तो फुल फॉर्म में लिख कर देंगे।
डन। So wait. सर AN plus DN का फुल फॉर्म क्या है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अराइवल, डिपार्चर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ आरडीएस कौन सा है? आरडीएस हाँ सर। वही जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बेटा। ओके। सर मतलब स्टेप 2। स्टेप 1 है बेटा। ओके। डन सर। इसमें एक चीज और ये याद रखिएगा, रिएक्टिविटी के लिए। रिएक्टिविटी बड़ी सिंपल है इसकी, जिसका लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा वो सबसे अच्छा रिएक्टिव हो जाएगा। तो RCOCl में Cl माइनस निकलता है, Cl माइनस साइज में बड़ा होता है, डिस्पर्जन चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी। फिर दूसरे वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन है लेकिन रेजोनेंस हो रहा है। तीसरे वाले में ऑक्सीजन है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है लिविंग ग्रुप में। और चौथा वाले में NH2 माइनस विच इज हाईली बेसिक, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है। तो रिएक्टिविटी इज एज पर लीविंग एबिलिटी। किसी को कोई डिफिकल्टी? सर CL के बारे में आपने क्या बताया था? Cl के बारे में मैंने तो कहा था सबके लिविंग ग्रुप्स लिख लो, और जिसकी लिविंग एबिलिटी सबसे अच्छी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो Cl माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप हियर। ओके सर। Should I remove this? Yes, sir. तो आपका एसिड डेरिवेटिव भी देखो खत्म हो गया। अब बेंजीन आते हैं, क्योंकि एरोमेटिक वाला पार्ट है वो। अच्छा, जब मैं आपको बोलूं कि बेंजीन, तो बेंजीन का ये मतलब नहीं कि ओनली बेंजीन कंपाउंड, एनी कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग, इवन लाइक फिनॉल, टोलुइन, इन सब की रिएक्शंस इसी टाइप की होंगी जो आप करने जा रहे हो, ठीक है। और सबकी रिएक्शंस में हम लिखेंगे EAS। व्हाट इज मेंट बाय EAS? इलेक्ट्रोफिलिक Addition substitution. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है
कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बेंजीन रिंग है तो आप बोलोगे ओके, ये सारे इसके ऑर्बिटल हैं। तो अगर ऑर्बिटल में आप ओवरलैपिंग दिखा दो, लैटेरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड्स बन गए। बट रियलिटी में तो ये इस तरह नहीं होता, रियलिटी में तो कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। तो फिर ये पूरा आप इस तरह से लूप बना देंगे। इसी तरह नीचे भी आप लूप बना देंगे। तो एक्चुअली में जो आप दिखाएंगे वो ये होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above एंड बिलो द प्लेन, बिल्कुल जैसे एल्कीन में किया था। तो बताइए अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अबे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स खुद है। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल। कैसी बातें करते हो, जबरदस्ती जो है मतलब सिग्नल पे खड़े होके भीख मांगने लगे। अरे अपना कैरेक्टर पहले पहचानो, उससे पता चलेगा कि तुम्हें सिग्नल पे भीख मांगनी चाहिए या जाकर के पढ़ाई करनी है। कैरेक्टर भूल जाते हो। सामने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास खुद है और उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कह रहे हो न्यूक्लियोफाइल, वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। बट एक डिफरेंस है एल्कीन और इसमें। एल्कीन में जो है वो एरोमेटिसिटी नहीं है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी है। ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज नहीं कर सकता। इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो करता है बट एडिशन के बदले वो सब्स्टिट्यूशन करके जाता है। H निकाल देगा, E लगा देगा। इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक। क्यों होता है? टू प्रिजर्व एरोमेटिसिटी। क्या इतना छोटा सा पॉइंट सबको समझ में आया बेटा? यस सर। अब इसमें देख, अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो ऐसा सिंपल तो है नहीं कि भाई ई आया और अटैक किया, H प्लस को हटा दिया। ऐसे कैसे हटा देगा? कोई तरीका होना चाहिए ना रिप्लेसमेंट का। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि देखो ऐसा है, पहले ये बिल्कुल एल्कीन समझ के अटैक करता है और वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी, है ना। कई बार क्या होता है, बाहर के लोगों का प्यार ज्यादा पसंद आने लगता है घर वालों के कंपैरिजन में। लेकिन जब वो लोग साथ में रहने लगते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो रियलिटी पता चलती है। देखिए रियलिटी यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट बनता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आप देखो, जैसे मैंने एग्जांपल वो घरेलू वाला आपको दिया कि अटैच होने के बाद रियलाइज किया कि उसकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, एरोमेटिसिटी, है ना। घर वाले कितना प्यार करते थे, पूरा एरोमेटिक बना के रखा हुआ था, और जैसे ही किसी का सपोर्ट में आया सब गड़बड़ हो गया। तो अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी उसको वापस लानी है। तो एरोमेटिसिटी लाने के लिए उसको कुर्बानी देनी पड़ रही है। अब कैसी कुर्बानी देनी पड़ रही है कि उसको अपना H प्लस रिमूव करना है। ई जाने को तैयार नहीं है। H कैन इजिली बी रिलीज एज H प्लस, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में जा सकता है और सिस्टम में अगर कोई बेस है तो दैट बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दैट H। तो ये अपना बॉन्ड पेयर इधर देगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है बेटा? पहला स्टेप है एडिशन, दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इंटरमीडिएट को। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। If anyone having any confusion, any doubt, you can ask.
सर बोलो ना। सर अगर बेंजोइक एसिड हुआ तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा या फिर पहले वाला? कौन सा बेंजीन बेंजोइक क्या होगा? एसिड सर, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कोई भी हो, बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होने का मतलब है H निकलेगा और उसके बदले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H निकलेगा। बेंजोइक एसिड का वो एसिड पार्ट नहीं निकल जाएगा। ओके सर। Shall I remove this? Have you all copied? Just a minute, sir. Okay. सर नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं? Okay. सर Yes बेटा। सर आपने इंटरमीडिएट के ऊपर क्या लिखा है? इसके ऊपर सर इंटरमीडिएट के ऊपर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ओके सर। सिग्मा कॉम्प्लेक्स करके बोला जाता है। ओके सर।
कौन बेटा? सर वहाँ पे बेस नहीं हुआ तो H प्लस बाहर कैसे आएगा? H प्लस बाहर आया क्योंकि हमने केवल रिप्लेसमेंट दिखाया ना, ये बेस है, ये H निकालेगा तो BH बन के बाहर होगा। सर अगर बेस नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा ना? नहीं, बेस तो होगा ही ना, वो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें सिस्टम पूरा रहता है, वो तो केवल मैं E प्लस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ ना। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, उसमें अपने आप समझ में आता है। शुड आई रिमूव दिस? यस यस सर। देखिए, बेंजीन की 5 पॉपुलर रिएक्शंस है। भले ही मैं बेंजीन में लिख रहा हूँ, दूसरे जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन होगा सब में ये रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो एक चार्ट के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैंने X2 क्या है, हैलोजन है, तो X2 जो होता है वो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। लेकिन F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो कंट्रोलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, और I2 बहुत कम रिएक्टिव है तो उसको उसमें परसेंटेज यील्ड बहुत पुअर होती है। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, Br2 एंड Cl2। साथ में हम लोग लेते हैं लुइस एसिड एज अ कैटलिस्ट, जैसे AlCl3 हो गया, या फिर Fe ले सकते हो, या FeCl3 ले सकते हो, या फिर BF3, ये सारे के सारे लुइस एसिड्स हैं। और बहुत सारे हैं, इसलिए जनरल मैनर में लुइस एसिड लिख दिया मैंने। इधर X आ जाएगा और एक H के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। The reaction is halogenation of benzene। तो सोचिए, हैलोजिनेशन एल्केन का भी होता है, हैलोजिनेशन एल्कीन का भी होता है, हैलोजिनेशन बेंजीन का भी होता है। एल्केन के हैलोजिनेशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन के एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बेंजीन के हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से तीनों में क्लैरिटी आ गई। तो एक ही काम है, मतलब हैलोजन ही अटैक कर रहा है, लेकिन सबका अपना अपना रिएक्शन है। आई होप आप थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ पा रहे हो। यस सर। HNO3 H2SO4 डालोगे तो इसको नाइट्रेशन बोलते हैं। इन सब का डिटेल मैकेनिज्म बाद में होगा, बट अभी के लिए इसमें दोनों आपस में कंबाइन रिएक्शन करके NO2 प्लस बनाते हैं, और NO2 प्लस फिर जाके रिएक्शन कर लेता है। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, इसके बाद इसमें एक रिएक्शन होती है सल्फोनेशन, उसके लिए हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में? कोई बात नहीं, ओलियम आपको अभी पढ़ाएंगे, वो पर आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाएंगे। H2S2O7 ये ओलियम है, तो या तो ये लो या ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर बार जो है सल्फोनेशन ही मिलेगा। ये तो इसको हम नाम देते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसके अलावा 2 पॉपुलर रिएक्शंस हैं जो इसमें और है, दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं। एक में RX यूज करते हैं लुइस एसिड के साथ, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक एल्काइल पार्ट अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड का कोई एग्जाम दिया होगा अभी, तो डेफिनेटली ये बेंजीन वगैरह आपके सिलेबस में थी, नहीं दिया है तो अलग बात है। फिर इसमें आप ये ले लो, या फिर RCO एसाइल वाला ग्रुप, ऐसा AlCl3। तो इसमें जो होता है, जैसे प्रीवियस वाले में एल्काइल ग्रुप हमने कनेक्ट किया, इसमें एसाइल कनेक्ट करते हैं, और इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन of benzene। These are the 5 popular reactions of benzene। ये सब हम बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे, अभी के लिए कम से कम याद रहेगा आपके माइंड में, अच्छा ऐसा कोई रिएक्शन होता है, so just copy this। कौन है भाई? सर वो लुइस एसिड एक बार रिपीट कर दो। AlCl3 Fe FeCl3 BF3।
सर आप थर्ड वाले का कैटलिस्ट बता सकते हैं? इसका बेटा थर्ड वाले का मेरे को सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। सर थर्ड वाले का आप वापस बता सकते हो कैटलिस्ट? सल्फोनेशन इसकी बात कर रहे हो? सल्फोनेशन, यस सर। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन नाम है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और H2S2O7 we can use here. SO3H group gets connected. बस। ओके सर। Should I remove this? No, sir. Wait. सर वेट बहुत लेना है। सर फोर्थ वाले रिएक्शन का नाम क्या लिखा है? Friedel-Crafts alkylation. सर फिफ्थ वन भी वही है क्या? वो है एसाइलेशन, ACYL, एसाइलेशन। ये है ALKYL, एल्काइलेशन। ओके सर। एसाइल और कार्बोनिल ग्रुप सेम ही है ना? एसाइल और कार्बोनिल ग्रुप, हाँ तो ये बोल सकते हो कि हाँ एसाइल में कार्बोनिल वाला पार्ट होता है। ओके सर।
डन सर। गाइस अब इसमें कैसा है कि ये तो मैंने केवल एक बेंजीन के पॉइंट ऑफ से बताया। अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल चूज करूं, एक या दो एग्जांपल लेता हूं, एंड इफ आई आस्क यू यू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फटाफट जरा अपने पेपर पे आप लिखना शुरू कर दीजिए इन दोनों कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद इतना आप रियलाइज करोगे कि इफ आई ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, देन व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस वेयर यू गेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर है ये सारी जगह पे नेगेटिव आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है relative to meta position, while in previous situation when it was pure benzene ring, all 6 positions were identical. Now because of the presence of this group, ortho and para positions have relatively higher electron density. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, एग्री करते हो? यस सर। ठीक है, हाँ। जबकि मैं इसका जब इलेक्ट्रॉन वो बनाता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में खास बात ये है कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में उन्हीं पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो बताइए रिलेटिवली हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी? मेटा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो आप इमेजिन करिए कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो वो किस पोजीशन पे पहले वाले में अटैक करेगा और किस पोजीशन पे दूसरे वाले में अटैक करेगा? ऑर्थो पे पहले वाले। ठीक है ना, इसका मतलब है अगर मैं इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराऊं तो मेरी दो ऑप्शन है आंसर मिलने के, या दोनों ही मिलेंगे ऐसा बोलूंगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो ई, और इसके पैरा पोजीशन, इसको कहते हैं कि अब 6 पोजीशंस आइडेंटिकल नहीं है। इसमें जब तुम अटैक कराते हो इलेक्ट्रोफाइल का, तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंपली ये मिलेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसीलिए CHO को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। E प्लस एक टाइप का एक्टर हो गया, जिसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? CHO कहता है कि भाई तुम्हें जाकर के मेटा पोजीशन पे एक्टिंग करनी है। इस वाले में O माइनस को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या बोलेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इस तरह से हम डिसाइड कर पाते हैं कि ग्रुप कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। सेकंड पॉइंट, इस पर्टिकुलर केस में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ गई, और इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है? बिकॉज बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग O माइनस को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी।
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या बेटा? किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो उसको ग्रुप में डाल दो, क्योंकि इतना मैं दोबारा नहीं लिख सकता, इम्पॉसिबल है। बट वो वाला मैं लिख रहा हूँ, दूसरे वाले पेज का। सर खुद से भी लिख लेंगे। अरे वाह, तब तो अच्छी बात है। मतलब लेकिन सब नहीं होंगे बेटा, कुछ तो होंगे ना जो बेचारे धीरे धीरे स्लोली स्लोली लर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खराब लर्नर है, लेकिन स्लो लर्नर हो सकते हैं। इसको इन सबको हम ग्रुप में डालते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक। इसके बाद एक लिस्ट है NHCOCS3, देन OCOCS3। ये सब हम लोगों ने रेजोनेंस जब पढ़ा था तब ये सारे ग्रुप्स पढ़ते थे हम लोग। OCS3 ये सब मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। फिर इसके बाद ग्रुप्स लाइक CS3 हो गया, C2H5 हो गया, इवन बेंजीन रिंग इटसेल्फ, ये इसको बोलते हैं वीकली एक्टिवेटिंग। आप रिएक्टिविटी भी कंपेयर कर सकते हैं इस चक्कर में। और वो क्वेश्चन हमने कई सारे पहले किए थे, अगर आप रिकॉल करो। F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, इनको बोलते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग। वीकली डीएक्टिवेटिंग। फिर इसके बाद आता है SO3H टाइप का, CHO टाइप का। किसी ने बोला था बेंजोइक एसिड, देखो आ गया। इनको बोलते हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। फिर एक लास्ट में आएगा स्ट्रांगली, NR3+, NO2 हो गया, जैसे CF3 लिख लो, CCl3। इनको बोलते हैं स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। तो देखो एक सीरीज टाइप की पूरी होगी, स्टार्टिंग विद स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड वी एंडेड वेयर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। अब इसके बाद एक और कहानी, यहां से लगा करके यहां तक, इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। देखिए एक ही लिस्ट में दोनों काम आ गए, इनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर्स। अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है बेटा, जैसे कि ऑल मेटा डायरेक्टर्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ट्रू और फॉल्स? True. All deactivating groups are meta directors. False. हाँ, तो ये वाइस वर्सा तो नहीं हो पाया। All ortho para directors are activating groups. False. हाँ, तो इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में तुमसे पूछ सकते हैं। ऑप्शंस लिखे होंगे, चूज करने होंगे, कितना इजी है। इसको कॉपी कर लो। सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में हम मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? ऑर्थो और पैरा वो टफ काम होता है बेटा, बाद में वो सब डिस्कशन में आएगा। ज्यादातर स्टेरिकली हिंडर्ड रहता है, उसके हिसाब से डिसाइड करो। सर पर फॉर्म दोनों होते हैं ना? हाँ, दोनों फॉर्म।
I remove this? सर लास्ट वाले में सेकंड एग्जांपल कौन सा? NO2 है, CF3 है, CCl3 है. ओके. सर सेकंड लास्ट वाले में फर्स्ट क्या लिखा है? किसमें बेटा? सेकंड लास्ट वाले में फर्स्ट वाला सर. सेकेंड लास्ट वाले में फर्स्ट वाला SO3H. ओके सर. Done? कॉपी कर लिया बेटा सबने? यस सर. अब इसमें ये पार्ट भी खत्म हो गया. इसके बाद एक आता है, उसमें दो रिएक्शंस है, एक आज करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. मतलब आप इसको सोचो एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड का मतलब क्या है? देयर इज अ बेंजीन रिंग, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैलोजन है. सो हम लोग पहले क्या बोलते थे कि यहाँ पर Cl और जो कार्बन है उसके बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है? पार्शियल डबल. इसीलिए हम बोलते थे नो SN1 SN2. राइट, ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट. तो ये अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर जो है ना, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन आती है तो रिएक्शन हो जाएगी. व्हाट इज दैट स्पेशल सिचुएशन?
उसके लिए हम लोग एक मैकेनिज्म लिखेंगे यहाँ पर SNAR मैकेनिज्म. You copy this and then write a note. This is the last part. ये कर लेंगे. फिर जो नेक्स्ट वाला है इसमें दो हैं एक्चुअली, एक बेंजाइन मैकेनिज्म और एक SNAR. So we'll do SNAR today and then next lecture बेंजाइन मैकेनिज्म. लिखिएगा. Aryl halides that have one or more electron withdrawing groups. Aryl halides that have one or more electron withdrawing groups such as NO2, SO3H, etc. at ortho or para positions. At ortho or para positions relative to halogen substituent. Relative to halogen substituent undergo substitution reactions under relatively mild conditions. देखिए इसका मीनिंग जो ये वो कह रहा है कि ये आप जैसे बेंजीन रिंग है, इसके साथ हैलोजन है, अगर आपका NO2 पैरा पोजीशन पे लगा हो या फिर NO2 टाइप का कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो या दोनों जगह लगा दो, उतना इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SNAR. ये एग्जांपल्स आप कॉपी कर लो. ये सारे रिएक्शंस करते हैं विद SNAR मैकेनिज्म, नॉट SN1 SN2. ये कॉपी कर लो और उसके बाद इसका मैकेनिज्म दिखा देते हैं हम. स्टेप 1. So when a nucleophile like OH minus, ये तो इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है जैसे SN2 वाला. इसमें पहले एडिशन होता है, इस पोजीशन पे अटैक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. जब एडिशन हो गया तो यहाँ पर एक निगेटिव आयन बनेगा. अच्छा, NO2 जैसे ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों उसको आप उसकी जरूरत क्या है, तो वो क्या करते हैं, ये जो इंटरमीडिएट बनता है उसको स्टेबलाइज करते हैं. तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या स्टेबलाइजेशन लिख लो. तो NO2 उसमें हेल्प करता है. फिर स्टेप 2 क्या होगा कि ये जो लोन पेयर अभी आपको दिख रहा है, ये एरोमेटिसिटी वापस अपनी लाएगा. तो एरोमेटिसिटी लाते समय क्या होगा, ये जब पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो Cl और OH दोनों में से कोई एक लीव करेगा, तभी एरोमेटिसिटी आएगी. तो नाउ Cl इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, Cl लीव कर गया. सो यू जस्ट राइट प्रोडक्ट लाइक दिस. इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन. तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर क्या है, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन. इसको कॉपी कर लो बेटा. और यहाँ पर ये लिख देना है कि ये सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रेट, बट ये SN2 नहीं है, SNAR मैकेनिज्म. और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आप लिख लो. रिएक्टिविटी ऑर्डर जो इसका थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज ARF ग्रेटर देन ARCl ग्रेटर देन ARBr ग्रेटर देन ARI. एक्चुअली इसमें नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है ना, so F can better stabilize by its inductive effect. That is why ARF is most reactive here. Just thought.
तो प्रीवियस पेज दिखा दो ना एक बार। अच्छा, प्रीवियस पेज पे तो ये है सर। थैंक यू सर। क्या? सर एक मिनट। अरे यार, हो गया? यस सर डन। वेट सर, ये कॉपी कर लो बड़ा सब लोग। Those who have copied, they can leave. अच्छा थैंक यू। सर बोलो। सर आप 1 सेकंड के लिए लास्ट पेज दिखा सकते हो? ठीक है? थैंक यू सर। ओके। सर एक्सप्लेन